इजराइल आज जल रहा है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। याद है सलीम भाई, कुछ दिन पहले कैसे इजराइल ने मासूम फिलिस्तीन के लोगों को बेमौत मारा, बेकसूर मारा, और आज क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, आज ऐसा हो रहा है कि वो आज दुनिया से खुद मदद मांग रहा है। ऐसे बोलता तो दुनिया का सबसे पावरफुल हमारा देश है, ठीक, लेकिन अल्लाह की लाठी में ऐसा अजाब है कि आज इनको दिखा दिया। देखो, अमेरिका अपने को बोलता था हम बहुत ताकतवर है, और दुनिया भी मानती थी कि वो ताकतवर है, लेकिन ऐसा कैलिफोर्निया ऐसे जला कि उसने दूसरे देशों से मदद मांगी। आज वही हाल इजराइल का है। जब इन्होंने जरा से नाबालिग बच्चों को मारा, काटा, हर तरह ये बहुत खुश थे। ये सोचते थे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन आज ऊपर वाले ने इनको ऐसा कर दिया कि ये दूसरे से भीख मांग रहे हैं, और इनको लोग भीख देने को तैयार नहीं। तो ऊपर वाला बोलता है कि अपनी ताकत अपने तक रखो, किसी कमजोर पे मत दिखाओ। वो तो भाई गरीब देश है, तुमने मारा, वहाँ के आदमियों ने, औरतों ने अल्हम्दुलिल्लाह सब्र किया, और उनके सब्र का फल आज पूरी दुनिया देख रही है कि ये अपने से ही तबाह हो रहे हैं। तो इसके लिए बोलते भाई, किसी मजबूर को या किसी गरीब को मत सताओ। यार देखो, फिलिस्तीन पर इतना जुल्म हुआ है, इजराइल ने इतना जुल्म किया है। इनने ये नहीं देखा कि ये मासूम है, ये गुनहगार है। इनने एक ही लाठी से हाँका, सबको एक ही हथियार से मारा है। उन मासूम लोगों की चीख कर आवाज़ें निकली हैं, और इसने बिल्कुल भी नहीं सुनी उनकी, और उन पर बम गिराए, मिसाइल गिराए, मासूम मजलूम लोगों को मारा। और आज देख लो क्या हाल हो रहा है। वो लोग भाई रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने किसी इंसान से गुहार नहीं लगाई अल्लाह को छोड़ के। वहाँ की माँ बहनों को हम इतना दुआ कर रहे हैं कि उनके सब्र का जो बाण था वो दुनिया ने नहीं समझा। अल्लाह ने उनकी बात कबूल करी, और उन्होंने सिर्फ अल्लाह से ही दरख्वास्त लगाई, और किसी इंसान से या किसी देश से उन्होंने नहीं सिफारिश मांगी। देखो, अभी तो इतनी सारी आग लगी है, अभी देखते रहो क्या क्या होगा। कोई वक्त ऐसा आएगा कि इजराइल जो है नक्शे में ही नहीं होगा, इंशाअल्लाह नहीं होगा। कहते ना कि पावर जो है ना रखी रह जाए, जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, जब अल्लाह की मार पड़ती है तो सारी पावर ये वही बात हो गई नासिर भाई कि आदमी कहता है ना कि उंगली पकड़ाओ तो लोग हाथ पकड़ लेते हैं। इजराइल कोई देश नहीं था, ये खैरात दी हुई फिलिस्तीन की ही एक जगह है। मिस्कीन थी। हाँ, उन्होंने जगह दी, हर चीज दिया, उनको बसाया, हर चीज, लेकिन वही चीज है लबरा की चले या जबरा की चले। इनके सर पे अमेरिका का हाथ था। ये अपने को खुदा समझने लगे कि इनकी सबसे बड़ी भूल थी कि इनसे कोई टकराने वाला दुनिया में है नहीं। लेकिन ये भूल गए कि जिसने हमको बनाया, जिसने हमको पैदा किया, वो जब चाहे जब हमको मिटा सकता है। आज वही हो रहा है। यार मैं तो एक बात सोचता हूँ यार सलीम भाई, इंसान को मार रहा है, इतनी बेरहमी से मार रहा है, किस चीज के लिए? हवस के लिए और पावर के लिए। बस कितनी दिन की पावर? जब तक ऊपर वाला चाहेगा, जब तक तुमको इज्जत, जब तक इंसान जिंदा है। बस कितने साल की जिंदगी है किसी को नहीं मालूम। 10 साल, 20 साल, 50 साल, बस 10-20 साल उठ जिएगा, बस इसके बाद जाना वही है, और उसके बाद इबरत का निशान बन जाएगा, जैसा आज फिरौन बना पड़ा है। सबसे बड़ी बात तुमने नासिर भाई बहुत अच्छी बात कही है कि दुनिया में रईस और पैसे वाले आज कितने भी आए, आज के दौर में फिरौन के जैसा कोई नहीं आ सकता, वो उसके जैसा कोई नहीं आ सकता। लेकिन आज एक दुनिया के उसमें समझ लो एक टेक्चर बना लेटा है। अगर समझदार के लिए इशारा काफी होता है। लोगों को समझना चाहिए कि जब आज वो ये कंडीशन में पड़ा है तो जिंदगी पड़ा रहेगा। 4000 साल पहले, 4000 साल पहले, तो आज के आके 50 साल जिएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो अपने को मालूम नहीं क्या समझ लेते, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा पावर आ गया, वो सोचते हमारे आगे कोई नहीं। लेकिन वो ये चीज भूल गए कि अल्लाह के आगे कोई नहीं। एक वही वास्ता है जो वो कायम रहेगा, और हमेशा ही ना कायम उसके रहेगा। नीचे कोई ना ऊपर कोई, वो जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। अगर जब पहले के दौर पे जब मक्का में लोगों ने
हमला किया था कोई इंसान लड़ने नहीं गया था। ना। अल्लाह की तरफ से चिड़ियों ने एक पूरी लश्कर को मिटा दिया था। तो ये फिर इजराइल क्या चीज है? देखो, जब अल्लाह की मार पड़ती है ना तो बहुत ही बुरी पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है नहीं? बिल्कुल। इंसान कितना भी ताकतवर हो, उस अल्लाह के आगे हम तो भाई यही चीज बोलना चाहेंगे। आज इजराइल के वीडियो देख के हम तो भाई लाइव देखने नहीं गए, सोशल मीडिया में इजराइल की मीडिया खुद बता रही है कि वो कैसे परेशान है, ठीक। लेकिन जो अदर जो कंट्री हैं, अगर वो किसी गरीब को सोचती हैं कि हम इनको दबा दें या इनको मिटा दें, तो सबसे पहला सबक है लोगों को अमेरिका में झांकना चाहिए कैलिफोर्निया में क्या हुआ। अगर लोग वो भी भूल गए तो प्रेजेंट टाइम पे जो इजराइल में हो रहा, लोगों को वो याद रखना चाहिए। और आगे के लिए एक सबक है कि किसी मजबूर को या किसी गरीब को मत सताओ। बेशक। अगर उसको सताओगे वो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। देखो, इसमें एक बात आती है, इसमें तो जात धर्म नहीं देखा जाता, कोई भी हो बेचारा मजलूम, किसी को नहीं सताना चाहिए। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम की या A to Z हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम A to Z की बात कर रहे हैं। भाई इंसान है, वो किसको मानता है, हम किसको मानते, वो छोड़ दो। एक इंसानियत के नाते किसी गरीब को या अपने से किसी कमजोर को मत सताओ। बेशक। अगर ताकत की नुमाइश करना है तो किसी अपने बराबर वाले से टकराओ। बस कमजोर को क्यों दबा रहे हो? और आज का नासिर भाई दौर चल रहा है कि अपने से बराबर वाले से कोई नहीं लड़ना चाहता है। लोग ताकत उसी को दिखाते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, ताकत नहीं है और पैसा नहीं है, उसके अंदर गरीबी कूट कूट के भरी है। लोग उसके ऊपर ही ताकत आज के दौर में क्यों आजमाते हैं? वो ऐसे उसे कीड़े मकोड़े समझते हैं लोग आज के टाइम। लेकिन वो ये भूल गए कि भले ही वो तुमसे लड़ने लायक नहीं है, लेकिन उसकी दुआ में इतनी ताकत है कि अल्लाह चाहे तुमको 1 मिनट में मिटा सकता है। वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। बस वक्त, आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा होगा। इसलिए भाई किसी को नाजायज मत दबाओ। भाई दुनिया में बुजुर्ग लोग एक बात कह गए हैं, अपने से किसी सामने वाले को कमजोर मत समझो, क्योंकि कुछ पता ना सामने वाले की क्या पावर है, उसकी क्या ताकत है, क्या किसी का बदन या किसी के कपड़े देख के उसको जज मत करो। बिल्कुल कि उसकी क्या औकात है। बिल्कुल। और आज देख लो, मजे ले रहा था या फिलिस्तीन, लोग हंस रहे थे। अदर कंट्री के जो पावरफुल आदमी हैं वो फिलिस्तीन के ऊपर हंस रहे थे। अमेरिका ने सीना ठोक के दावा किया था कि हम तुमको गाजा पट्टी में कब्जा दिलवा देंगे। और अल्लाह का देखो बहुत शुक्र है कि उन्होंने अच्छे टाइम पे दुनिया को दिखाया कि हमारी ताकत क्या है, तुम लोगों की ताकत कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिलिस्तीन के लोग जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, वो अपने हालात में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी इंसान के सामने, किसी हुकूमत के सामने कि तुम हमारी मदद करो। हुकूमत ने तो मुस्लिम को हुकूमत ने खुद मदद नहीं करी उनकी। बस दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम देश है, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी की अच्छाई नहीं कर रहे, सब अपने जगह पे अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने दुआ की तो सिर्फ अल्लाह के सामने, हाथ फैलाए, रोए, गिड़गिड़ाए, अपने बच्चों के लिए उनके हक की दुआ करी। और ऊपर वाले ने एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। जिस टाइम पे आए अच्छा आए। बस अभी तो इतनी सी है, पता आगे क्या होगा। अभी वो मालूम नहीं कब तक चलेगी और वो कितना बर्बाद होएगा इजराइल, अल्लाह बेहतर जाने। देखो दुनिया में सबसे पहले अजान बंद हुई थी अमेरिका में। कैलिफोर्निया का कांड हुआ तो अमेरिका गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया कि मस्जिदों में अजान दो। जहां मैक उतर गए तो गवर्नमेंट ने खुद मैक लगवाए। और आज के टाइम का वहाँ का जो मुसलमान है सबसे ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि उन्होंने इतनी उसको प्रोटेक्ट किया, इजाजत दे दिया कि वहाँ का मुसलमान खुश है, क्योंकि वो अपने से परेशान थे। तो फिर उनको भी देखो, जो सबसे पावरफुल देश अमेरिका, उसने भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया कि कैसे करके ये बुझ जाए, भैया मुसलमान को जो चाहिए हम वो सब कुछ देंगे। और उसने सब कुछ दिया। मस्जिदों में अजान अलाउ करवा दी, रोडों में नमाज अलाउ करवा दी, हर चीज। तो ये भाई एक अल्लाह का वो है कि ऐसे नहीं समझोगे तो वैसे समझोगे। बेशक। समझाना उसी को है। देखो आज के टाइम में हम तो यही कहते हैं कि किसी को नाजायज नहीं सताना चाहिए, वो हिंदू है मुस्लिम हो, सबको एक निगाह से देखना चाहिए। बस इंसान अपना भाई है बस।
बस क्योंकि भैया उसके अंदर भी तो जान है, उसे भी तो दर्द होता। अब ये कोई है मुस्लिम है उसको मारो, ये नहीं, हिंदू है उसे मारो। हमारा इस्लाम नासिर भाई, हमारा मजहब एक ऐसा है वो सिखाता जो सबसे खूबसूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि हमारा धर्म नहीं कहता किसी गरीब को मारो या उससे ज़बरदस्ती कहो कि तुम अल्लाह अकबर कहो कि तुम हमारा इस्लाम कबूल कर लो। हमारा मजहब सिखाता है कि अपने घर से 40 घर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो भूखा सो रहा है तो समझ लो हमारा ईमान गड़बड़ है, खराब है। बेशक, बेशक। हमारा इस्लाम ये है। लेकिन लोग उसकी खूबसूरती को नहीं समझते। 2 अक्षर क्या भैंस बराबर वाले सीख गए, वो समझते कि हम पूरा इस्लाम जान गए, लेकिन लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अदर जो भाई गैर मुस्लिम लोग हैं, भाई लोग, अगर जो कोई ये वीडियो देखे अपने दोस्तों को शेयर करे, फैमिली को शेयर करे। हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी गैर मुस्लिम की बेइज्जती करो या उसको मारो या उसके साथ किसी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती करो। हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है भाई। तो ये हमारे सलीम भाई थे, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, काफ़ी अच्छी बात करी। और इजराइल में जो भी हो रहा है वो अल्लाह बेहतर जाना है, कैसे आग लगी, क्यों लगी, क्या पता, हो सकता है कि इजराइल को दिखावा कर रहा हो ऐसा थोड़ा बहुत आग वाग लगा के, क्योंकि उसकी चाल तो वही समझ सकता है। नहीं नासिर भाई, ये आग रियल में लगी है और वो इतने टाइम बहुत परेशान है। हम तो भाई यही कहेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री को ये वीडियो दिखाया जाए। हम तो इंग्लिश में जानते नहीं, उसको डबलिंग करके सुनाया जाए ये वीडियो, डबलिंग ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, डबिंग करके। लेकिन कोई भी हो, कितना भी बादशाह बड़ा क्यों ना हो, किसी गरीब पे जुल्म मत करो। हमारा एक सिद्धांत है, हमारा इस्लाम सिखाता है। लेकिन जैसे तुमने गाजा में या फिलिस्तीन में तुमने जो किया वो बहुत गलत था। हम तुम्हारा विरोध करते हैं इस चीज में एकदम खुले मंच पे। लेकिन आज जो तुम्हारे साथ हो रहा वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन भाई ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहे इज्जत बख्शे, जिसको चाहे जिल्लत बख्शे। अगर तुमने जिसके साथ गलत किया, आज हो सकता है उसका ही तुमको इनाम मिल रहा हो। बेशक। और ये गरीबों की बद्दुआ हो। तो ऐसा काम भाई कोई भी ना करे कि किसी वजह से किसी गरीब के दिल में ठेस पहुंचे। बेशक। ठीक है भाई लोग, बहुत अच्छा लगा सलीम भाई मिलकर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआ में याद रखना। अपनी राय कमेंट करके बताना कि भाई ने सही बोला है या गलत बोला। अपनी राय कमेंट करके बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।